सबके बताइए। तो तब तो कहते 16,108 ही थी, क्यों भाई? और आज तो 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या है, चाहे लड़का चाहे लड़की चाहे बुढ़ा चाहे बुढ़ी, लेकिन सब कहते स्वामी सबके प्राण। तो अरबों का पति केवल एक कृष्ण है, हम सबका पति है। गोपियों ने अपने वस्त्र भगवान के सामने बदले हैं। कहते कन्हैया तुम नहीं बदलना चाहती तो हम तुम्हें दिखाएं। भगवान ने माया फैलाई, तो माया फैलाई है तो बहुत बड़ी दुकान लगी है, 100 कोस में दुकान है। और बस दुकान पे सिले सिलाई कपड़ा धरे। गोपियन के कन्हैया जा अपनी दुकान है सब, हम कपड़ा वो धंधो कत रेडीमेड कहने लगे। फिर कहते जामे ड्रेस कहने लगे देखो चींटी से लेकर हाथी तक 84 लाख ड्रेसें हैं। कितनी ड्रेसें हैं? और सब सिली सिलाई। कहने लगे जो जितने पैसा लेके आते भेड़ वाले को भेड़ पहनाए देते, बकरी वाले को बकरी, और ज्यादा जो पुण्य दान करता है उसे हम ये सुंदर इंसान की ड्रेस। जब यहाँ से आत्मा जाती है तो वहाँ 84 लाख कपड़े हैं, और वहीं से ड्रेस तुम्हारे साइज की बनाई दी जाए। जैसे कर्म करे, गधे के कर्म करे तो गधा की ड्रेस पहन के हो। आत्मा तो वही है लेकिन कपड़े बदल जाते। केवल कपड़ा बदला है, आत्मा नहीं बदली है। आत्मा जो चींटी में है वही हाथी में है, जो हम में है वही बाग वाले बाबा में है। बोल बाग वाले बाबा की। आज गोपियों को तत्व ज्ञान दिया। गोपियां कहने लगी कन्हैया अब हम चाहती हैं कि हमें ये 84 लाख कपड़े नहीं, केवल चुनरिया हमें नर्तन की चाहिए। कहते नर्तन की चुनरिया चाहिए तो तुम्हें कृष्ण की पूजा करनी होगी, क्योंकि भगवान की शरण में रहता है जो अंतिम समय भी वासना ही पुनर्जन्मम, जैसी मरते समय तुम्हारी भावना रहती है और वैसा ही दूसरा जन्म। कथा कहती है कि जब बुढ़ापा बहुत आ जाए तो नकाऊ कुत्ता को पालो, नकाऊ तोता को पालो। क्यों भाई? किसी को पालो मत, केवल ठाकुर जी को ले लो और उन्हीं से बंधन करो कि प्रभु हम तुम्हारे और तुम। और अगर तुमने कुत्ता बिल्ली इनसे मोह किया तो मोह सकल व्याधन कर मूला। ये मोह ही तो 84 लाख योनियों में भटकाता है। आज गोपियों का भगवान ने पति रूप नहीं प्राणपति के रूप में वर्ण करके और गोपियों को तत्व ज्ञान दे करके जीवन मुक्त कर दिया है। बोल बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते राजन एक बार भगवान इस प्रकार से सब पर कृपा करते रहे। अब धीरे धीरे भगवान 7 वर्ष के हुए तो देखा भगवान ने सुबह सुबह उठे। कार्तिक का महीना था, दीपावली की पूजा हो चुकी थी। सुबह सुबह देखा तो हर घर में मीठे मीठे पकवान बन रहे थे। भगवान ने कहा भगवान पितृ बलदेवे न संयुतः अपश्यान पश्यन् गोपेन्द्रियः प्रतावद्य न तो। हर घर घर में पकवान बन रहे थे, भगवान मस्त लेटे थे, उन्हें कोई पता नहीं। देखो भगवान कहते जब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। भगवान लेटे थे हर घर में, मीठे मीठे पकवान, मीठे गुलगुला, मीठी पूड़ी, मीठी खीर, मीठा दूध, सब तैयारी हो रही। अब खुशबू निकल रही देसी घी की, क्यों उस समय डालडा वालडा नहीं चलता था, तभी तो बीमारियां कम होती थी। ध्यान दीजिए आज भी घी छोड़ के तुम अगर रूखी रोटी खाते रहे तो ज्यादा चले हो। क्यों भाई? और जो तुमने बफर सिस्टम में और जाए कि मैदा वाली तंदूर की रोटी वहां घी धरो तो भरैया भरो भरो, और बामे ऐसे खाते हैं वो घी नहीं है, जहर है। जान लीजिए जितनी माताएं हैं सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर मंदिर में, अगर घर में, अगर कहीं ठाकुर जी पर दीपक जलाने जाती हो तो तुम्हारे घर का घी है तो अच्छी बात है, अन्यथा वहां मोल के घी का दीपक जलाना।
एक दिन हम गए दुकान अपने वहाँ दुकान पे, हमने भैया हवन में एक चेला ने कहा महाराज जी आप सामान ले आइयो। तो सामान तो हमने मालूम जानते हैं कि ये कैसा है। हमने कहा ये केसर, हमने की अच्छी नहीं दूसरी दो, जावित्री दूसरी दो, सब ओरिजिनल लाई। हमने की तुम भले 50 ग्राम की 5 ग्राम दो, क्यों भाई शुद्ध दो। उसने घी का डिब्बा गुरुजी कौन दे? हमने क्या मतलब? कहते हैं घी को डिब्बा घर वालों है और एक पूजा वालों है। तो मैंने कहा पूजा वाला कैसा है? कहने लगे पूजा वालों 200 रुपया को है और खान वालों 400 रुपया को है। बताइए पूजा वाला 200 रुपए का, हमने क्या मतलब है? कल के महाराज जी चलता है पूजा में। हमने कि मेरे भाई तू इसको मत बेच, नहीं दीपक जलाने वाले पूजा वाले तो मरेंगे लेकिन बेचने वाले को भी मरना। लोकल चीज बेचने वाले पर भी भगवान कृपा। ध्यान दीजिए, मोल का घी जहर है, उसमें असली साबुत चर्बी भरी हुई है और उनका दिया भगवान को जलाया जाता है। मंदिर में ज्यादा देर बैठते रहे और दिया जलते हैं। मंदिर में भी तब जाना जब दिया ज्यादा न जलते हो, नेता उनकी खुशबू तुम्हारी नाक में चली गई तो कोई दवा लगने वाली जहर है, घी नहीं है। इससे अच्छी सरसों के तेल को दिया जलाओ, तिली के तेल को जगा दियाओ अगर घी नहीं है। और अन्यथा अपने घर का, किसी के पास भी नहीं है तो एक कटोरी घी भगवान के नाम से दान कर दो, तुम्हारा बहुत पुण्य होगा। बोल बोल के बिहारी लाल की जहर हो रहा देसी घी के नाम पर। आज भगवान ने, उस समय देसी घी था गायों का। भगवान ने जैसे ही सुनी खुशबू, ठाकुर जी ने मस्त होकर लेटे थे। श्री दामा मनसुका परिबद्ध विकीर्ण छदामी मधुमंगल अपने घर गए। माँ कहते हाँ अहम क्षुदा शारदा, हे माँ मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे भोजन दो। माताओं ने धक्का मारा और किवाड़े बंद कर दिए। कहने लगे भाग जाओ, जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक कुछ खाने को। बताओ अब काऊ को शुगर की बीमारी हुई और वहां जगह संजा तक पूजा हुए है, क्यों भाई? फिर पूजा ही गंदना बे तो निकल लिए 2-4 दिन में। देखो बुढ़ापा किसी पे हो और कोई बीमार हो और कोई नादान बच्चा हो, इन्हें भरपेट भोजन खवा दो, कभी पूजा में कमी होने वाली। भगवान का अंधे हैं, उन्हें नहीं मालूम। क्यों भाई? ग्वाल वाल भूखे और माताओं ने किवाड़ लगा लिए, धक्का मार दिया, कहते मर जाओ, लेकिन अभी खाने को नहीं मिले। सारे ग्वाल वाल में मनसुका ने कहा श्री दामा मधुमंगल कहते हाँ, कहते मैंने कथा में सुना है कि जब माता भी छोड़ दे, पिता भी छोड़ दे, पड़ोसी भी छोड़ दे, भाई भी छोड़ दे, जब दुनिया का सहारा छूट जाए तो श्याम प्यारे के पास जाना चाहिए। जब हमें दुनिया छोड़ दे अब तो भगवान को नाम ले, क्यों भाई? लेकिन तब निकले ही नहीं, तब तो हाय हाय ओहो निकले, क्योंकि कभी लिया ही नहीं, सब छोड़ दे। आज श्री दामा मनसुका चले हैं और श्री दामा मनसुका ने जाकर के बड़े भाव श्रद्धा से भगवान के दरवाजे पर पहुंचे हैं और कहा कन्हैया। भगवान कृष्ण बोले हाँ। कहने लगे निकल के आओ। कहते क्यों? कहते तुम का पूजा करो, भजन करो, हमारे घर में किवाड़े बंद 10 बज गए, हमें नाश्ता भी नहीं मिला। कहते फिर क्या होगा? कहते भूखे भजन न होई गोपाला, या ले अपनी भजन न होई गोपाला।
सबने उतारी। कहा तुम कहते हो कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, कहते बाहर जाए बिहारी हम भूखे भरे जा रहे। अपनी अपनी माला उतारी, भगवान कहने लगे माँ, कहते छोड़ दिया के बाड़े बन। पिता कहते कोई नहीं सुनता, कहते नहीं, कहते जब कोई नहीं सुनता उनकी भगवान सुनता है, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी कौन सुनता है? भगवान। भगवान ने कहा दरवाजे पे पंगत लगाओ। सब लोग दरवाजे पर अपने अपने कटोरी अपनी अपनी प्लेट लेकर बैठ गए। राधे 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 जपने लगे। भगवान गए, यशोदा मैया एक झल्ली भर के गुलगुला बनाए और यशोदा मैया ने झल्ली भर के गुलगुला बनाए। कन्हैया कहते मैया मिष्ठानानि पकवानानि कोयम प्रभो सदते मथा। क्या हुआ? अरे बच्चा उधर जा रहे। बोल गोविंद भगवान की जय। अरे इतनी जल्दी मत उठो, जो होए बाय का तुम खड़े होकर रोक लियो। अरे भाई अपने अपने को रोको, दुनिया में कोई काऊ नहीं रोक पाए, हम अपने को नहीं रोक पाए। जब जाए तब चले जाए, जो होए सो होए। क्यों भाई? इसलिए बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। एक लाइन बड़े भाव से संकीर्तन की। और श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण। श्री बांके बिहारी किने किने भगवान के चरणों में मन लगाना, ताली बजाओ। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने रखियो अपने चरण में, तन रखियो श्री वृंदावन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण। मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल ये पीछे वाले बच्चे बैठ जाए, पीछे वाले बच्चे बैठ जाइए। ओ श्री बांके बिहारी लाल 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 मन रखियो अपने चरण। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल ओहे तेरी याद सताती है, हर पल मोहन तड़पाती है। ओए तेरी याद सताती है, हर पल मोहन तरसाती है। ओहे दर्शन दे नंदलाल गोपाल मन रखियो अपने चरण। मोहे दर्शन दे गोपाल मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो
उसी अपनी अपनी जगह पर ये सभी लोग बैठ जाइए, बच्चे बैठ जाओ। देखो किसी को ताली बजानी है और अगर किसी को नाचना है तो जहां बैठे तई नाचो। यहाँ भगवान तो हूं देखा था, यही मत आओ द्वारे पे चल के आओ ना। जहाँ भगवान ऐसी कोई जगह भगवान को रिझाना है, क्यों भाई? यहाँ पंडित जी को थोड़े दिखाए वहीं पे जहाँ खड़े हो वहीं मस्त हो जाओ। बोल बांके बिहारी लाल की। उसी कथा पर आ जाइए मेरे भाई बहन। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं ग्वाल वालों ने जब भगवान से बंधन किया तो भगवान गए, यशोदा मैया ने एक झल्ली बनाकर गुलगुला रखे। तखत, हाँ तखत एक यहाँ ले आओ तो ठीक रहेगा। हाँ छोटा तखत एक यहाँ, चाहे जे वाला तखत हटा दो तो बीच में यहाँ रख दो ऐसे करके। बोलवांगे बिहारी लाल की। एक बार जोर से जयकारा बोल, हारे के सहारे की। आ जाइए कथा पर। मेरे ठाकुर जी गए हैं और उन्होंने यशोदा मैया से कहा, मैया ये मिष्ठान पकवान क्यों है? कहते कन्हैया इंद्र की पूजा होगी। कहते इंद्र की पूजा? कहते हाँ। कहते माँ इंद्र की पूजा कब से कर रही? कहते हमारे बाप दादे बाबा परबाबा से चली आ रही है। कहने लगे तुमने यही नहीं मालूम है? अरे जिसकी पूजा होनी चाहिए उसकी होनी चाहिए, अगर वो रूठ गया तो जीवन बेकार हो जाए। बंधन किया है तो कहने लगे कौन है? कहते माँ इंद्र तो साधारण जल विभाग का मंत्री है, नहर विभाग का। 5 साल बाद बदलिए। क्यों भाई? मंत्री का कोई पता नहीं कब बदल जाए, लेकिन पूजा करनी है तो गोवर्धन की करनी है, क्योंकि गोवर्धन जीवन को बनाने वाला है। अगर गोवर्धन, ध्यान देंगे, अगर गोवर्धन रूठ जाए तो मनुष्य की जिंदगी बेकार है। गोवर्धन कौन है मालूम? जो भोजन खाते हो ना, वो भी भीतर गोबर ही तो बनता है। और अगर वो गोवर्धन भीतर गैस बन जाए और रूठ जाए, क्यों भाई, तो क्या होगा? जीवन बेकार हो जाएगा। भगवान ने कहा कि गोवर्धन साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, जिस पर माया गायें चरती हैं, और खाना भी गोवर्धन है, और खाना पचने के बाद निकलता वो भी गोवर्धन है। ध्यान देना। कहने लगे कन्हैया क्या गोवर्धन से संकट दूर होंगे? कहते हाँ माँ, गोवर्धन महाराज ही संकट को मिटाने वाले हैं। तो आज माता ने तुरंत ही भगवान का वंदन किया है और इंद्र की पूजा छोड़ी है, और छोड़ करके सारे ग्वाल वालों को भगवान ने आकर के वो भोजन कराए, गुलगुला लाकर खिला दिया और कहा खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन ध्यान देना पेट तो भर लो लेकिन मन नहीं भरना। मन केवल भरे तो भगवान के दर्शन से मन को खाली रखो। तो आज सुंदर कृष्ण के कहने पर इंद्र की पूजा को ठुकराया गया। मीठे मीठे पकवान लेकर यशोदा नंद गोपी ग्वाल श्रीदामा मंशुका बड़े बड़े आचार्य धूप दीप नैवेद्य लेकर के आज सब गोवर्धन महाराज के पास आए हैं। जैसे ही आए हैं वृंदावन से थोड़ी दूर पर बहुत बड़ा एक पहाड़ है। पहाड़ का था गोवर्धन, क्योंकि 9 लाख गैया तो अकेले नंद बाबा के थी, 10 लाख गैया ब्रह्मवान को थी, तो और कोई जब धोएगे जे 19 लाख हुई ही, क्यों भाई, तो 10-20 औरत हुए, और इतना गोबर जब जाता होगा तो इकट्ठा ढेर लग गया, उसी का नाम गोबर। उस समय खाद की जरूरत नहीं पड़ती थी, वही गाय का गोबर आज भी मेरे भाई बहन
आज भी गाय के गोबर से लीप करके अगर पूजा करो, घर में गाय के गोबर की अग्यारी लगाओ, घर में गाय के गाय के गोबर पर दीपक जलाओ, घर में गाय के गोबर पर गोबर लोबान डालिए, घर में गाय के गोबर को धुआं कीजिए, तो आज भी 100 में से 50 बीमारी गाय के गोबर के धुएं से समाप्त। बोल बांके बिहारी लाल की। और ये गोबर धन है।